हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आज देर रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या बनी हुई है। डीप इनसाइड आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना जरूरी बन रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका मॉर्निंग, रेड, विंग्स, ड्रैगन्स, ग्रे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कैसल एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है शार्क। बेसिकली व्यूअर्स देखो, आज रात ना इस इंसान को ये चीजें ज्यादा आपकी तरफ से फील हो रही है कि आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़कर अब जा चुके हो। जैसे अभी तक क्या हो रहा था आपके साथ, आप ना इस रिश्ते में फाइट कर रहे थे, आप इस रिश्ते में लड़ रहे थे, इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से आप रिश्ते में ना बेसिकली चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज देर रात इन्हें बहुत सारे आपकी तरफ से ऐसे क्लूज मिल रहे हैं कि आप इस रिश्ते को छोड़कर जा चुके हो। आपने अपने आप को ये चीजें समझा ली हैं कि रेत से कभी भी महल नहीं बनते, रेत से कभी भी रिश्ते को संभाला नहीं जाता है। तो इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर बजाय एक ऐसे रिश्ते में फाइट करने के जहां पर आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़े, बार बार अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करनी पड़े, आपने उस रिश्ते को खत्म हो गया, वो रिश्ता मान लिया है। फिर चाहे उस रिश्ते के खत्म होने के बाद ना आपके ऊपर उन सभी चीजों का किसी भी तरह से प्रभाव क्यों ना पड़े, ठीक है, या आप उन सब चीजों को किसी भी तरह से क्यों ना फेस कर रहे हो। तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सोच में इस इंसान को बिना माफ करे इस रिलेशनशिप से दूर जाने का फैसला यहाँ पर ले लिया। इस रिश्ते को खत्म करने का, खत्म हो गया है, इस तरह से आपने यहाँ पर मान लिया है। इन्हें ये भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते के खत्म होने के बाद आपको अगर इंतजार है तो एक नई सुबह का, एक नई शुरुआत का, ना कि ऐसे रिश्ते और एक ऐसे इंसान का जिसमें आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़े, बार बार आपको उस रिश्ते के लिए फाइट करनी पड़े। तो ये इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, टू अटैच्ड। हालांकि ये चीजें डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भरी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जानते थे कि आप इनसे काफी ज्यादा अटैच्ड हो। आप इनके सिवा किसी और को, किसी और रिश्ते को, किसी और जगह को या मूव ऑन करने के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो ये चीजें इनके लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो इनसे काफी अटैच्ड थे, कैसे आप इनके बिना एक नई सुबह का वेलकम कर रहे हो, कैसे आप एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे हो, एक नई सुबह के बारे में आप कैसे यहाँ पर सोच रहे हो। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर चौंका रही हैं। इन्हें ये लग रहा है हालांकि कि भाई इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना क्रिटिसाइज कर दिया इस रिश्ते में, अब शायद यहाँ पर आपके दिल में, मन में इनको लेकर 1% भी माफी नहीं है। और यही रीजन बन रहा है कि आप अपने अटैचमेंट से ज्यादा यहाँ पर ना बेसिकली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रायोरिटीज देकर इस रिश्ते में क्वालिटी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो ना देखकर यहाँ पर अपने आप पर फोकस लगाने में यहाँ पर ज्यादा लगे हुए हो। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये जो आप इस रिश्ते से गए हो ना, उस तरह के हालात बनाने वाले ये पर्सन बने हैं। ठीक है, ऐसे आप चाहते नहीं थे इस रिश्ते को यूं छोड़ना, यूं जाना। इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना वेट करा दिया, ऑलरेडी आप इतना वेट इस रिश्ते में कर चुके हो कि अब आप और ज्यादा ना रिश्ते में वेट करने की स्थिति में नहीं रह गए हो। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि बिना माफ करे आपने इस रिश्ते से गिव अप कर दिया, इस इंसान से गिव अप कर दिया है। और इन्होंने, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना वेट करा दिया, इतनी परीक्षाएं इन्होंने आपकी ले ली, इतना इन्होंने आपको बार बार हर कदम पर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया अपने आप को कि अब आपने इस रिश्ते से यहाँ पर बेसिकली गिव अप ही कर दिया है। जब से आपने यहाँ पर इस रिश्ते से गिव अप करा है ना व्यूअर्स, तब से ये पर्सन ये चीजें समझ पा रहे हैं कि ये आपकी इन्हें कितनी ज्यादा जरूरत थी, आपकी इनकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल था। आपके साथ बिताया गया वक्त में ये पर्सन वो थे जो ये एक्चुअली में है, ना कि वो जो ये औरों के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ रहने पर ये बन जाते हैं। तो इन्हें ये फील हो रहा है कि आपके साथ रहने पर बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स वो थे जो ये एक्चुअली में हैं। आप ना इस रिश्ते में बहुत कम डिमांड रखते थे,
ठीक है, क्योंकि आपको लगता था कि भाई आपके पर्सन शायद नहीं कर पाएंगे और आप ना बहुत ज्यादा एकदम से रिश्ते को लेकर ना डिमांडिंग नहीं थे, लेकिन जब आपने इस रिश्ते को लेकर जो आप डिजर्व करते थे उन चीजों को लेकर डिमांड करना शुरू करा ना, तब से इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू करा और तब से जैसे मानो आपने ना ये चीजें ठान ली हो, आपने ये मन बना लिया हो कि अब मैं यहाँ पर इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी और नहीं रहूंगा। तो ये पर्सन ना उस पल को, उस वजह को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी सोच में क्या वजह बनी कि आपने ना इस रिश्ते से तुरंत से एकदम हाथ उठा लिए, गिव अप कर दिया, या तुरंत से आपने इस रिश्ते से दूरियां बनाना स्वीकार लिया। आखिर ऐसा वो मेन स्पेसिफिक क्या रीजन बना, इन्होंने आपकी कौन सी डिमांड पूरी नहीं करी जिस रीजन के चलते आपने ये डिसीजन यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब इन्हें इवन ये चीजें भी समझ में आ रही है कि जब ये चीजों को फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक साथी नहीं देखना चाहा, इन्होंने एक ऐसे इंसान को आप में ढूंढना चाहा जो हर वक्त इन्हें देता रहे। यानी कि ये एक लाइफ पार्टनर की तलाश में नहीं थे, ये सिर्फ एक ऐसे पर्सन की तलाश में थे जो कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा अपनी सोच में परफेक्ट मानता रहे या मानती रहे, और जब उसको इनकी जरूरत हो तो ये उससे दूरियां बना ले। तो ये उस चीज को फिगर आउट करके समझ पा रहे हैं और यही कारण बना है आज की तारीख में जो आप इन्हें अकेला छोड़ गए, यही वजह बनी है कि आज अब इन्हें इस अकेलेपन से डर लग रहा है। भले ही सामने से अपने आप को कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन ये अंदर से कितना डरे हुए हैं, ये चीजें व्यूअर्स इनके दिल में आज देर रात चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ हैंड्स एंड आपका बॉटम है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा व्यूअर्स, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि आप इस रिश्ते से उठकर दूर जा चुके हो, क्योंकि इस बार ना इन्होंने आपके साथ ज्यादा ही जाती कर दी। इन्होंने इस बार आपको वो तक चीजें नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, आपको वो मान और सम्मान, वो बैलेंस इन्होंने नहीं दिया जो एक्चुअली में किसी भी रिश्ते में फेयर होता है। तो ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि इस बार आपने ना इनके ब्लॉक करने की, इग्नोर करने की, दीवारें खड़ी करने की परवाह करी, बल्कि आपने इस बार अगर कुछ चीज की परवाह करी तो वो था बैलेंस, जो रिश्ते में जरूरी है। अगर कुछ जरूरी आपने माना अब की बार इस रिश्ते में, तो वो फेयर होना, एक दूसरे के लिए भरोसा करना, एक दूसरे पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना एक रिश्ते में। तो ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि इस बार आपने बजाय अटैचमेंट को इम्पोर्टेंस देने के, अटैचमेंट को प्रायोरिटीज देने के, आपने इस बार यहाँ पर इक्वालिटी को, बैलेंस को प्रायोरिटी दे दी है, और यही कारण बना है कि आप इस रिश्ते से उठकर दूर जा रहे हो। यहाँ पर व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है व्यूअर्स को लेकर आज रात। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इवन जो जो शब्दों का इस्तेमाल इस इंसान ने व्यूअर्स आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करे थे, आज वही शब्द इस इंसान को आइसोलेशन में लेकर जा रहे हैं, रिग्रेट फील करा रहे हैं, या वही शब्द व्यूअर्स इस इंसान को ना आपका ये पीछा तो कर रहे हैं, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी तो जानने की क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके सामने आने की, सामने आकर आपसे बोलने की हिम्मत यहाँ पर नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने व्यूअर्स आपको इतना अच्छा बुरा सुनाया या इतना अच्छा बुरा इन्होंने आपके साथ करा कि ये पर्सन जान पा रहे हैं कि इस बार ना सिर्फ इनकी सॉरी ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इनकी सॉरी ही इस रियलिटी को बदल नहीं देती है, जो रियलिटी इन्होंने यहाँ पर आपके सामने बनाई कि ये ऐसे भी हैं, या इनका रूप ऐसा भी है, या ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये चीजें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर फील हो रही हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जो काफी ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आइसोलेट रहने के लिए, स्टक रहने के लिए इन्हें बोल रही हैं। ठीक है, कि अब ये उस स्थिति में रह गए हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स आज रात की। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स।
मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान के पास आपके अलग एक और ऑप्शन था, जिस रीजंस के चलते भी ये पर्सन आपको इंतजार करा रहे थे। इन्हें ये लग रहा था कि अगर आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पाया तो ये दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर ये पर्सन उस रिश्ते में जाकर आपको अपने आप से मुंह मोड़ते हुए, दूरियां बनाते हुए यहाँ पर पाने लगे, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को आपकी कमी, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को इस कदर डिस्टर्ब कर रही हैं। यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना, जैसे कि गलत इन्होंने करा या गलत यहाँ पर ये साबित होते जा रहे हैं, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। एज एन जैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको इस रिश्ते से गिव अप करते हुए, इस रिश्ते का इंतजार ना करके, इस रिश्ते के नाम का जो भी एग्रीमेंट है ना, उसको ब्रेक कर कर अपना रास्ता यहाँ पर बनाते हुए पा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन हक्के बक्के से रह गए हैं। वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पर ना, जो इन्होंने आपको इंतजार कराया उस पर काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वो इनके साथ हो रहा है यहाँ पे। अब स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी जस्टिस एंड आपका द मैजिशियन। इन्हें ये चीजें लग रही हैं कि शायद ये जो चीजें मेरे साथ हो रही है ना, वो मेरे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। वो मुझे हर पल हर घड़ी में अप्रिशिएट करता था या करती थी। वो मेरे लिए हद से ज्यादा अट्रैक्टेड था या थी, या पागल था या थी। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर उसको क्या दिया, मैंने उसको अपने खिलाफ कर दिया। मैंने उसको अपने खिलाफ रहने के लिए मजबूर कर दिया, या अपने खिलाफ होने के लिए मैंने उसको मजबूर कर दिया। और यही कारण बन रहा है कि जो मैंने उसको दिया, मुझे वो चीजें मिल रही हैं। ये चीजें खुद से आज रात ना इस इंसान को फील हो रही हैं। इन चीजों के साथ इन्हें ये लग रहा है कि ये आपके लिए नीडी होते जा रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी दोस्ती, आपका साथ, आपका दिया गया वक्त इनके लिए क्या मैटर करता था, क्या मायना था उसका, कितना इंपॉर्टेंट था इनके लिए। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को जितनी रह रहकर समझ में आ रही है ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना आपको लेकर अपने अंदर नीडीनेस यहाँ पर जिंदा होते हुए, डेवलप होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी सच में कितनी ज्यादा जरूरत है, या आपकी सच में इनकी जिंदगी में कितनी बड़ी जगह बन गई थी। तो ये चीजें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। आप ना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, आपको चीजों को बताते नहीं थे, आप इनसे ज्यादा डिमांड करते नहीं थे। लेकिन जब आपकी बार आपने जो आप डिजर्व करते थे, आपने आपकी बार उस चीज की डिमांड करी, तो ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए, तो ये पर्सन व्यूअर्स दुविधा में आ गए। तो इस इंसान ने बजाय आपको समझने के, आपकी जरूरतों को समझने के, इस इंसान ने तुरंत से यहाँ पर एक फैसला लेकर आपसे डिस्टेंस बना ली, आपसे दूरियां बना ली। यही चीजें यहाँ पर ना व्यूअर्स आपको इनके लिए बंद किताब बना गई, यही चीजें आपको इनसे दूर कर गई। तो इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये भी वजह थी। मेरे शब्दों ने तो उसे घायल करा ही करा, लेकिन जो उसने मुझसे पहली बार मांगा, या वैसे तो वो नहीं मांगती या मांगता, और जो इसने मुझसे इस बार मांगा मैंने वो नहीं दिया, ये भी कारण बना है उसका मुझसे दूरियां बनाने के पीछे का, उसका मुझसे अपने आप को दूर ले जाने के पीछे का। आपके बारे में अब इनको ना कुछ खबर नहीं मिल रही है, सिवाय इस खबर के कि अब यहाँ पर ना आप अपने इमोशंस को खींच चुके हो, इनके लिए पागल नहीं हो रहे हो, इमोशनल नहीं हो रहे हो, सिवाय इस चीज के, या इनसे वो चीजों की डिमांड भी नहीं कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे। तो ये इन्हें फील हो रहा है अब व्यूअर्स आपको लेकर। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है दी हेरोफेंट एंड आपका टू ऑफ कप्स। अब बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपने जो इस रिश्ते में सिंसियरिटी निभाई ना, जो आपने इस रिश्ते में प्यार दिया, इस रिश्ते को लेकर आप जो ऑब्सेस हुआ करते थे, उन सभी की याद आ रही है। उन सभी की याद आकर इन्हें ये फील हो रहा है कि आप
आपको डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ नहीं दिया, आपको ये खुश नहीं रख पाए, ये हमेशा अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखते रहे, ये हमेशा अपने आप को खुद में ही रखते रहे और आप बस इंतजार करते रहे। अब आपने वो इंतजार करना भी बंद कर दिया, अब आपने यहाँ पर वो इंतजार भी खत्म कर दिया। ये चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा व्यूअर्स आज रात ना तकलीफ दे रही हैं। ये चीजें बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, इन सब का प्रूफ दे रही हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आजकल ये हो गया है कि जब तक इंसान साथ में है तब तक आप उसकी कदर नहीं करते हो, जब वो दूर चला जाता है या चली जाती है तब आपको समझ में आता है कि वो इस रिश्ते में क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। तो वही हालत मुझे इस इंसान की व्यूअर्स आज रात की ना बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस, ये पर्सन जितना आपकी जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये आपको मैनिफेस्ट करने की, आपकी कॉल को मैनिफेस्ट करने की, आपकी सोच इनको लेकर जो बदल गई है उसको पॉजिटिव करने की ये पर्सन व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं अब ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा विशेष में मांग रहे हैं, क्योंकि ये अब आपको जाने नहीं देने चाहते हैं या आपको टाइटली पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में यहाँ पर इस चीज का अफसोस है कि आप इन्हें माफ नहीं करे हो। इस रीजंस के चलते ये सामने से तो नहीं लेकिन पीछे से डेफिनेटली व्यूअर्स आपको दुआओं में मांग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपको जाने नहीं देंगे, इन्होंने तब भले जाने दिया हो लेकिन अब ये आपको किसी भी कॉस्ट पर जाने नहीं देंगे। ये चीजें इनके दिल में चल रही हैं व्यूअर्स। रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग, हालांकि अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन बहुत ज्यादा रेसिस्ट करने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करा ना वो आप डिजर्व नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप वो व्यवहार डिजर्व करते नहीं थे, जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन बनाया, कंफ्यूज हुए, आपके अगेंस्ट इन्होंने फैसले लिए, तो जब आप ये चीजें डिजर्व करते नहीं थे फिर भी आपने उन चीजों को फेस करा, तो अब ये कोई राइट नहीं रखते हैं, ये कोई हक नहीं रखते हैं आपको आपकी तरफ बढ़ने का। या ये कहिएगा कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो किस मुंह से जाएंगे, किस हक से जाएंगे, किस हक से ये बोलेंगे कि तुम चलो मेरी जिंदगी में चलो, क्योंकि इनके पास यहाँ पर अब आपके किसी भी सवाल का एक विद प्रूफ यहाँ पर जवाब नहीं है। ये चीजें आपके पर्सन को पता है और इसी रीजंस के चलते ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को व्यूअर्स रेसिस्ट करने की, रोकने की यहाँ पर हर वो कोशिश कर रहे हैं जो कर सकते हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अभी अकेले रह गए, अब इन्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो यहाँ पर खो दी हैं, उनको यहाँ पर इन्होंने मिस कर दिया है। तो इन्हें ये चीजें व्यूअर्स फील हो रही हैं आज रात। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। कन्फेसिंग द ट्रुथ, ये पर्सन जितना ज्यादा अपने सच को खुद से कन्फेस करके अपने आप से गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप को 100 गज जमीन के नीचे धसा हुआ पा रहे हैं ना व्यूअर्स, जैसे कि एक फीलिंग होती है ना, डूब जाना चाहिए मुझे चुल्लू भर पानी में। तो जितना ज्यादा खुद के सच को खुद से कन्फेस कर रहे हैं उतना इनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने इस सच को आपके सामने आकर कन्फेस करना, क्योंकि देखो आपके सामने आकर उन चीजों का कन्फेस करना और खुद से कन्फेस करना में जमीन आसमान का फर्क है। जब खुद से कन्फेस करने पर इन्हें तकलीफ हो रही है, खुद से कन्फेस करने पर उन चीजों से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब चीजों को आपसे कैसे कहेंगे। तो ये चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में इनकी रात में चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर, इन्हें ये लग रहा है कि अब अगर ये आपको अपनी जेन्युइन फीलिंग्स भी दिखाते हैं तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको ये मिसलीड कर रहे हैं, ये या फिर गलत इरादों, गलत इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन के दिल में ये चीजें भी चल रही है कि अब अगर ये जेन्युइनली भी आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो इन्होंने एक वक्त पे झूठा मास्क पहन रखा था ये उतार कर भी अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो भी आप उन पर यकीन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं हाँ इस चीज को जरूर से अपने मन में, जहन में ला रहे हैं,
जैसे कि फैमिली की डिपेंडेंसी थी, फैमिली पर या तो ये डिपेंड थे या फैमिली इन पर डिपेंड थी, या फैमिली कोई इन्हें एज अ प्रायोरिटी यहाँ पर चाहकर या ना चाहकर यहाँ पर लेना पड़ रहा था, और यही रीजन बना था कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको, आपके इमोशंस को वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स उस चीज को अब खुद भी फील कर रहे हैं, उस चीज को मन में भी, जहन में भी ला रहे हैं कि अगर आप इनसे सवाल करते हो तो इनके पास बस यही जवाब आपके लिए है कि भाई ये रीजन बन रहा था कि ये आपको अपनी पूरी तरह से फीलिंग्स ना शेयर नहीं कर पा रहे थे, बजाय आपको अपनी पूरी तरह से फीलिंग्स शेयर करने के ये हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे, और ये डिफेंसिव मोड में रहे इसी रीजंस के चलते जो आप इनसे चाह रहे थे, जो आपकी इनकी से जरूरतें थी या जो आप इनके लिए कर रहे थे, ये उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे पा रहे थे, ना उनको इतना कदर दे पा रहे थे। तो ये इनके दिल में व्यूअर्स आज रात चल रहा है। ठीक है, देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल इन सभी चीजों को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई फील अलाइव विद यू। तो कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ये चीजें तो समझ में आ गई है कि जितने वक्त भी आपके साथ रहे इन्हें ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि ये जिंदा हैं। आई चूज यू, काश ये आपको चुनते, काश ये आपको चुन पाते। प्लीज कम बैक, कहना चाह रहे कि प्लीज वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि तुम्हारा कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, ये किसी से आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आई फील एम्बेरेस्ड फॉर माई मिस्टेक, अपनी हर एक गलती को लेकर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है। आई वंडर इफ यू स्टिल वॉन्ट मी, और कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि अगर आप इन्हें आज भी चाहते हो, और फिर भी मतलब एक होता है ना कि आप इन्हें चाहते हो और इन्होंने आपके साथ इतना गलत करा, तो उन सब चीजों का गिल्ट इनके ऊपर आ रहा है। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मेरे दिमाग में हर वक्त, हर घड़ी, हर पल यहाँ पर चल रहे हो। तो ये भी इनका व्यूअर्स आपसे कहने का दिल है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते ना डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला है गर्ज होल्डर, सेम शिट डिफरेंट डे, टॉकिंग शिट, इम्पर्सनेटर एंड ड्रामा स्टॉकर। देखो बेसिकली व्यूअर्स मैं आपसे ये कहूंगी इन कार्ड्स के बेस पर जो आपके लिए गाइडेंस आई है कि अगर आपके पर्सन ने एक वक्त पे ना गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, ठीक है, गलत शब्द बोले, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करी, ये एक वक्त पे अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए इस इंसान ने व्यूअर्स आपको होल्ड करे रखा, आपको कंट्रोल करे रखा, आपको ग्रो करने नहीं दिया। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मत बढ़ो ऐसे रिश्ते की तरफ, क्योंकि सेम चीजें फिर से आपकी जिंदगी में होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एज एन आप अगर अपनी जिंदगी में फिर से उस तरह का ड्रामा नहीं चाहते हो, उस तरह का सीन फिर से आपकी जिंदगी में ना क्रिएट हो, आप अगर ऐसा चाहते हो तो आपके लिए एज अ सजेशन व्यूअर्स यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और इवन अपने आप को अभी कुछ वक्त के लिए संभाल कर रखो। अभी जरूरत है इस इंसान को आपका भरोसा फिर से जीतने की। अभी इन्होंने उतना कोई काम नहीं करा है जिससे आपका ये भरोसा जीत लिए हो, तो आपको यही चीजें बोली जा रही है व्यूअर्स कि अभी इन्हें और मेहनत करने दो, अभी इन्हें बेसिकली यहाँ पर ना अपने रिग्रेट को जीने दो, अपने गिल्ट को इन्हें जीने दो। आपसे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एज अ सजेशन ये बोला जा रहा है, यानी कि जितना वक्त जा रहा है उस चीज से परेशान मत हो, उस चीज को समझो कि ये इनको इस चीज का जब तक देखो, अगर इन्हें इस तरह से आपको अपनी जिंदगी में लाना है तो आज कल नहीं, आज आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको चाहिए कि ये पर्सन सुधर कर आए, इम्प्रूव होकर आए, फिर से वो गलती आपकी जिंदगी में ना दोहराई जाए, तो बेटर यहाँ पर यही रहेगा कि आप वेट कर लो, ठीक है, बजाय फिर से वो ड्रामा आपकी जिंदगी में स्टार्ट हो उससे पहले।
ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए और स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसके नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।